और झारखंड देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर के साथ। आईएएस पूजा सिंघल से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ईडी के आरोप पत्र पर विशेष कोर्ट ने संज्ञान लिया है। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब पूजा सिंघल मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जिसमें विशेष कोर्ट अब इस पर संज्ञान लेगा। ईडी के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया गया है और इसके साथ ही जितने आरोपी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। ईडी ने 7 आरोपियों पर आरोप पत्र दायर किया था और ईडी ने 5000 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शंकर आनंद जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। शंकर, अब इसमें और भी मामले जो है वो सामने आएंगे और साथ ही साथ मुश्किलें बढ़ सकती हैं सभी आरोपियों की। शंकर, क्या आपको आवाज मिल रही है? जी जी। क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर, जरा एक बार डिटेल से बताएं। निलंबित आईएएस अधिकारी रही पूजा सिंघल मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा जो एक पिछले कुछ दिनों पहले जो एक चार्जशीट दायर किया गया था, उस मामले को अब कोर्ट ने संज्ञान में ले लिया है। यानी अब इस कोर्ट को उस चार्जशीट को अब कॉग्निजेंस लेते हुए अब उन तमाम आरोपियों के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। और जिस तरह से इस मामले में 7 प्रमुख आरोपियों के खिलाफ मामला रजिस्टर किया गया था, जिस तरह से इन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी, जिसमें कि सबसे प्रमुख आरोपी के तौर पर निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा, इस मामले में गिरफ्तार चार्टेड अकाउंटेंट सुमन कुमार, शशि प्रकाश, और इसके साथ साथ कई जो इसमें इस मामले में 4 चीफ इंजीनियर जो रहे हैं उसके खिलाफ इस मामला रजिस्टर किया गया था। उस मामले में उन तमाम 7 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर किया गया था। तो अब उस चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया गया है। लेकिन इस मामले से जुड़े हुए जब तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ाया गया तो कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं और इसी तफ्तीश के दौरान में माइनिंग घोटाला से जुड़े मामले की जानकारी मिली, जिस मामले पर एक अलग से तफ्तीश ईडी के द्वारा किया जा रहा है। और उसी माइनिंग घोटाला से जुड़े मामले में कई लोगों की मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ने वाली हैं। और जिस तरह से एक तरह से देखा जाए, ये शुरुआती तौर पे आईएएस पूजा सिंघल का जो मामला मनरेगा घोटाला से जुड़ा था और मनरेगा घोटाला मामले में ईडी के द्वारा चार्जशीट दायर की गई थी। लेकिन अब इसी मामले पर तफ्तीश के दौरान जिस तरह से माइनिंग, चलिए आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए शंकर। बढ़ते आगे, पंकज मिश्रा आज ईडी कार्यालय पहुंचे, जहां उनसे पूछताछ जारी है। रांची स्थित ईडी कार्यालय में अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा से पूछताछ की जा रही है। दरअसल अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों के अकाउंट में करोड़ रुपए जमा है, जिसे ईडी ने जब्त कर लिया है। गिरिडीह के देवरी में 2 दिन से लापता 14 वर्षीय किशोर का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जाहिर की है। अपराधियों ने हत्या के बाद शव पर गर्म पानी भी डाला ताकि उसकी पहचान नहीं हो सके। वहीं वारदात से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर बवाल काटा। मौके पर पहुंचे एसडीपीओ ने ग्रामीणों को समझाया और पूरे मामले की जल्द खुलासे का आश्वासन दिया है। और रामगढ़ जिले के मांडू प्रखंड स्थित लयू उत्तरी और लयू दक्षिणी पंचायत में कई जगहों पर अधिक मात्रा में मीथेन गैस का रिसाव हो रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मीथेन गैस के प्रेशर से निकल रहे पानी को देखकर लोग अचंभित हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी जावेद खान। अभी मैं मौजूद हूँ मांडू प्रखंड के लइयो दक्षिणी पंचायत में। अब हमारे ठीक नीचे देख सकते हैं पानी के उठते फवारे को। दरअसल इसके ठीक नीचे मीथेन गैस के प्रेशर के कारण पानी का फवारा 15 से 20 फीट ऊंचा उठ रहा है और मीथेन गैस के कारण क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। यहाँ पर सीधे कुछ ग्रामीणों से हम बात कराते हैं। बताइए क्या दिक्कत है मीथेन गैस के कारण, क्या क्या परेशानी है? मीथेन गैस के कारण यहाँ आग लग जा रही है और पानी भी साथ साथ निकलती है, जिससे जानवर लोग पीते हैं तो बीमार पड़ जा रहे हैं। और जहाँ तक पानी जमा हो रहा है इस
बोरिंग से निकलने से, हॉल से निकलने से वहाँ का जमीन पूरा बंजर हो जा रहा है। वहाँ कोई खेती चीज नहीं होती। मौसम जो किया हुआ वो मैंने पूरा खराब किया और मैंने खेती भी नहीं हो पाएगा। मैंने आदमी सब दिक्कत हो रही है, तो दिक्कत हो रही, खेती भी नहीं हो पा रही है। ग्रामीण से हम बात कराते हैं, क्या परेशानी हो रही है, कहाँ कहाँ आग लगा हुआ बताइए। ये पूरा एरिया मीथेन गैस से भरा पड़ा हुआ है और यहाँ पे लगभग में 10 से 11 जगह बोरिंग करवाया गया था और उन सब में थोड़ा थोड़ा गैस रिसाव हो रहा था पिछले की। अब इसमें सबसे ज्यादा गैस का रिसाव ज्यादा हो रहा है। गया कि मीथेन गैस के कारण आग लग गया था, जहाँ 84 बच्चे पड़ते हैं। फिलहाल उस पर नियंत्रण पा लिया गया है। क्या कारण है, क्या किसको दोष रहते हैं? दोस्त नीचे में जैसा कि जाहिर है नीचे में मीथेन गैस होने के कारण और बोर किया गया, फिर उसको सुपरविजन नहीं करके उसको बोरिंग करके जो पानी का व्यवस्था करने के बाद ऐसा कितनी जगह पर है ऐसा हो रहा है? ऐसा तो गाँव में देखिए वन एरिया पड़ता है। बीमार हो रहे हैं, वे भयभीत हैं। अशिष्य प्रबंधन को भी अपनी जिम्मेदारी को निभाने की जरूरत है। जावेद खान, न्यूज़ 18। और साहिबगंज के मंडरों में एक स्कूल की लापरवाही से छात्र की मौत हो गई। दरअसल मंडरों के मिर्जा चौकी स्थित स्कूल में एक छात्र स्कूल गया लेकिन लौट के घर नहीं आ सका। छात्र को बाथरूम जाना था लेकिन स्कूल का शौचालय बंद होने की वजह से वो बगल के खेत में गया और वहां जब तालाब में हाथ पैर धो रहा था तभी उसका पैर फिसल गया और पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा है। स्थानीय ग्रामीण इकट्ठा हो गए और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। विद्यालय अवधि पे शौचालय खोला हुआ ही होना चाहिए। फिर भी सर उसके बाद भी सर इतना बड़ा लापरवाही। हाँ, इस तरह का लापरवाही तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर इस तरह की घटना है तो फिर उसमें जांचा जाएगा, जांच किया जाएगा उस स्थिति को शौचालय खोला था या नहीं था। आपको बोले कि मैडम एक बच्चा डूब गया है। हाँ, तो कौन लड़का बजा वो तो ही तब हम निकल गए, सब लड़का मतलब दौड़ के जा रहा था। आपका शौचालय खुला था क्या बंद था? ये वाला तो खुला है। कितने शौचालय हैं आपके स्कूल में? दो, एक खुला था एक बंद था। हाँ। वो स्कूल आया था और क्या। कितने बजे घर से निकला था? 8 साढ़े 8 बजे। 8 साढ़े 8 बजे। उसके बाद क्या हुआ? गया मैदान से उठा गिर गया पोखर में। तो मैदान गया तो शौचालय खुला था या बंद था? शौचालय बंद था सर। उसके बाद गया पोखर गया। हाँ, तो अब फिसल गया, फिर चला गया पानी। अब ऐसे में न्यूज़ 18 सवाल पूछता है कि स्कूल के शौचालय में ताला आखिर क्यों लगा हुआ था, क्योंकि आप सोचिए स्कूल में शौचालय है तो उसमें ताले की क्या जरूरत है जब बच्चों के यूज के लिए वो शौचालय बनाया गया है। छात्रों की देखरेख की जिम्मेवारी आखिर किसकी है? सवाल ये भी कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही का जिम्मेवार कौन है। बढ़ते आगे, पाकुड़ रेलवे स्टेशन परिसर में बने हनुमान मंदिर का हवन कुंड रेलवे प्रशासन के द्वारा तोड़े जाने के निर्देश के बाद से लोगों में आक्रोश व्याप्त है। सैकड़ों लोगों ने आदेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि रेलवे प्रशासन के वरीय पदाधिकारी हावड़ा डिवीजन के निर्देश पर जेई परितोष कुमार ने आदेश निकाला है। सूचना मिलने के बाद मंदिर के पुजारी समेत कई लोग आक्रोशित हो गए। एसडीओ ने सभी को समझाकर हंगामा शांत कराया। और लगातार हो रही बारिश के कारण स्वर्ण रेखा नदी के बराज डैम का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से डैम का पानी खतरे के निशान के ऊपर होने से गासूडी बराज के 18 फाटक में से 12 फाटकों को खोल दिया गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने की संभावना बनी हुई है। नदी तट के किनारे रहने वाले जितने भी लोग हैं कृपया सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा नदी के तटीय इलाके में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। लोगों से सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की अपील की जा रही है। बारिश की वजह से स्वर्ण रेखा नदी के बराज डैम का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से डैम का पानी खतरे के निशान के ऊपर है। डैम के 18 फाटक में से 12 फाटक को खोल दिए गए हैं। बराज प्रबंधन विभाग की ओर से मछुआरों को नदी में उतरने से मना कर दिया गया है।
सीताराम डाला थाना क्षेत्र में भुइयाडी है, जहाँ नदी के किनारे कुछ लोग घर बनाए हुए हैं, तो उनका भी घर डूब जाता है। तो वहाँ भी हमने अनाउंसमेंट करा। सोनारी का कुछ भाग है। इस तरह से भोजपुर घाट साइड में हुआ, बारेडी एरिया में, ये 3-4 क्षेत्र है। एक तरफ विभाग की ओर से संभावित खतरे को देखते हुए लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की जा रही है, तो परेशानी स्वर्ण रेखा नदी के पास रहने वाले लोगों की भी कम नहीं है। बाढ़ के बीच घर बार छोड़ना पड़ता है, घरों में पानी घुस जाता है, घर का सामान बर्बाद हो जाता है। पर में भागते हैं, रोड के किनारे चले जाते हैं, कहीं जाके बैठते हैं, सब सामान वामान छोड़ के इसी, और आते हैं तो पूरा घर जल थल भरा रहता है, तो ही पानी आस्ते आस्ते निकलता है, फिर साफ सुथरा करते हैं, सामान सब बर्बाद हो जाता है। हालांकि तटीय इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है, ताकि आपात की स्थिति में लोगों तक जल्द मदद पहुंचाई जा सके। डैम में तैनात सुरक्षाकर्मी को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। जरूरत है कि नदी के आसपास रहने वाले लोग भी प्रशासनिक अपील को समझें और स्वर्ण रेखा नदी के खतरे को देखते हुए सुरक्षित जगह तक जल्द पहुंचाएं। प्रभंजन कुमार, न्यूज़ 18, जमशेदपुर। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा के बादलपुर गांव के ग्रामीण पेयजल को लेकर परेशान है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे इस गांव में सिर्फ एक चापाकल है, वो भी कई महीने से खराब पड़ा है। ग्रामीण किसी तरह से कुआं का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, वो भी काफी दूर से पानी लाते हैं, जिसे लेकर उन्हें आना पड़ता है। ग्रामीणों ने पेयजल की समस्या को लेकर कई बार अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाई, लेकिन किसी ने ग्रामीणों की गुहार नहीं सुनी। पानी लाने के लिए दिक्कत है, नारायणपुर जाने के लिए रास्ता नहीं है। कहाँ का पानी पीते हैं वो लोग? खेत का पानी पीता है। जामताड़ा जिले में बायोमेट्रिक सिस्टम में फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं होने के कारण पीडीएस लाभुकों को राशन नहीं मिल पाता था, लेकिन अब जामताड़ा में ऐसे लोगों के लिए आई स्कैनर सिस्टम लागू किया गया है। लाभुकों को इस सिस्टम से फायदा मिल रहा है। लाभुक बिना बाधा के अपना राशन उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि आई स्कैनर सिस्टम को पहले चरण में प्रयोग के लिए जामताड़ा जिला को चुना गया। 10 पीडीएस डीलरों को आई स्कैनर दिया गया है। आदमी का बायोमेट्रिक करने में दिक्कत होता था, उंगली से नहीं हो पा रहा था। उसके बाद सरकार ने ये एक अच्छी व्यवस्था की है, जिसको आई स्कैनर मशीन कहा जाता है, जो कि रेटिना के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये है कि इसमें जो आई स्कैन इसमें इसलिए दिया गया है ताकि जो बहुतों का उंगली का जो स्कैन नहीं हो पाता है, इससे संभावना अधिक बनी रहती है कि उसका स्कैन आएगा और उसको राशन वितरण सुगम से हो पाएगा। कोडरमा के पंचखेरो डैम नाव हादसे में गायब सभी शवों को आज निकाल लिया गया। एनडीआरएफ की टीम ने करीब 36 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद सभी शवों को निकाला जा चुका है। कल एनडीआरएफ की टीम ने 6 शवों को बाहर निकाला था, जिसके बाद देर शाम रेस्क्यू ऑपरेशन बंद कर दिया गया। आज सुबह फिर से एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें 2 और शवों को बाहर निकाल लिया गया। और ये 2 तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि रविवार को यहां पर हादसा हुआ था। एक परिवार के करीब 10 सदस्य जो हैं वो नाव पर सवार होकर यहां जल विहार कर रहे थे। उसी दौरान नाव पलट गई और जिसमें करीब 10 लोग डूब गए थे। 2 लोगों ने किसी तरीके से अपनी जान बचा ली थी। 8 लोगों का शव ढूंढा जा रहा था और करीब 2 दिनों तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा, तब जाकर सभी के शव बाहर निकाल लिए गए हैं। सरकार की ओर से मुआवजा भी मिले 20-20 लाख रुपया, ताकि कुछ जीवन यापन का उनका भी कोई आधार बन सके, और जो भी दोषी है दोषी पर कार्रवाई हो, और आने वाले समय में जब तक पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था न हो जाए तब तक डैम में हम आपके माध्यम से आम लोगों से भी अपील करेंगे कि आप लोग भी थोड़ा सा इस तरह की घटना भविष्य में न हो, इसका भी आप ध्यान दें। रिम्स में डायनेमिक बेड सिस्टम की व्यवस्था कारगर साबित नहीं हो रही है, जिसका नतीजा साफ आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जो तस्वीर हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। यहां आने वाले मरीज अब भी फर्श पर इलाज कराने को मजबूर हैं। सबसे ज्यादा परेशानी न्यूरो वार्ड में है। विभाग में करीब 150 मरीजों को भर्ती करने की क्षमता है, जबकि अमूमन यहां 300 से ज्यादा मरीज भर्ती रहते हैं। उधर सर्जरी और हड्डी विभाग में भी यही हाल है। यहाँ भी बेड नहीं मिलने के कारण मरीजों का इलाज फर्श पर होता है। मजबूरी ऐसी कि अगर उन्हें सलाइन भी चढ़ाया जा रहा है तो वार्ड के बाहर फर्श पर एक रस्सी के सहारे दवाई की बोतल
टांग कर मरीजों को चढ़ाई जा रही है। डॉक्टरों की दलील है कि कम से कम उनकी जान तो बच रही है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेख ने रांची के हिसाग में पशुपालन निदेशालय ऑडिटोरियम पेट क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस मौके पर निदेशालय से जुड़े 43 पदों पर नियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। पशुपालन निदेशालय का निर्माण करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। पेट क्लिनिक के शुरुआत होने से पशुपालन कर रहे लोगों को लाभ मिलेगा। ये क्लिनिक 24 घंटा 7 दिन काम करेगा। लिपिक के पद पर हुई है और इसमें हमें 1.5 साल लगभग या उससे ज़्यादा समय भी लग गया है। और अब जिस क्षेत्र में मैं हूँ वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। नया काम सीखने को मिल रहा है, नया चीज़ें मुझे सीखने को मिल रही हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। अनुकंपा पे 50 नियुक्तियाँ जो लंबित थी उसमें आज 43 लोगों का निष्पादन किया गया और सिंबॉलिक 6 लोगों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया भी गया। साथ ही नए ऑडिटोरियम का भी आज भव्य ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया गया। 24x7 पेट क्लिनिक उसका भी शुभारंभ किया गया। और आइए अब देखते हैं झारखंड 2020। लोहरदगा की सेना थाना